वेलकम सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है वही ट्रायंगल्स के बारे में। आज कंटिन्यू करेंगे सेल्फ असेसमेंट शीट को और आज ही ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। आज का इस वीडियो में ख़त्म करेंगे 10 के 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, देख सकते हो एक ट्रायंगल है, फिर एंगल सी के तरफ से एक एक्सटीरियर एंगल को प्रोड्यूस किया गया है, जिसे मतलब एक बी सी को प्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि एंगल सी में एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है। ओके, और फिर यहाँ पर एक लाइन मतलब यू कैन से लाइन ड्रॉ किया गया है जो इस साइड के साथ पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, तो हमें फाइंड करना है y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो, ए बी के साथ अगर सी डी पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और बी सी ट्रांसवर्सल हो जाता है, क्योंकि दोनों पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है ना 3x और ये जो एंगल है ना y, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल दिस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो, ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर हर एक एंगल का सम करेंगे तो क्या होगा? 180 मिलेगा। तो हमने किया, हर एक एंगल का सम किया। करने के बाद हमें x का वैल्यू मिल चुका है 20 डिग्रीज। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल टू होम y। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैंने लिख दिया एंगल b इक्वल टू एंगल c। आई नो कि एंगल c लिखने से गलत हो सकता है, इसको लिखना पड़ेगा एंगल डी सी। इसको मान लेते हैं ई। ठीक है ना, इट विल बी एंगल डी सी ई। और ये तो एंगल बी लिखूंगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी सी ई मतलब वाई। तो 3x इक्वल टू वाई। एक्स का वैल्यू कितना मिला हमें? 20 डिग्रीज। 20 डिग्रीज को यहाँ पर बिठा लेंगे तो 60 डिग्री होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कैसे निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, इसको करने के और भी तरीके हैं। ओके, इसको करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आपको x का वैल्यू निकालना तो मस्ट है आपको। फिर क्या करना पड़ेगा? हमें पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल्स का सम, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम। मतलब 2x और 3x का सम होगा y। ठीक है, तो सॉरी y नहीं, ये फुल एंगल होगा कितना? ये फुल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी ई। ठीक है ना, तो ये होगा 5x मतलब 5 × 20 100। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 100 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी ई। ठीक है, तो ये पूरा एंगल ए सी ई है 100 डिग्रीज। फिर इसमें से ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा, मतलब ये वाला कितना है? ये वाला कितना है? 4x × 80। तो ये पूरा है 100, ये 80 है। ठीक है, मतलब ये टोटल एंगल 100 है, ये टोटल एंगल कितना है? 80 है। तो अगर मैं क्या करूँ कि 100 से 80 को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 100 से 80 को माइनस करता हूँ मतलब क्या कि इस वाले पार्ट से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा? वेल वेट, अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँगा तो y इक्वल टू वेट, ओह गॉट इट। सबसे पहले हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला निकालना मस्ट है, नहीं तो हम y नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए ये y को 10 से माइनस किया तो 20 होगा। ये 20 हुआ तो ये 60 होगा। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको आप ना ही यूज़ करो तो बेहतर है। ठीक है,
इसको हम ना ही यूज़ करो बेहतर है, तो कम्प्लीट हो जाता है ये और भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, द साइड अपोजिट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज। देखो इसका आंसर ग्रेटेस्ट होगा। कैसे बताता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल दिखने में ऐसा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल ऐसा होता है जो कि 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, एक एंगल होता है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABC। तो ये सबसे लार्जेस्ट एंगल अगर कोई होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, तो सिर्फ यही एंगल होता है जो मैंने अभी बात की, ठीक है। और आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी होगा कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल, मतलब सपोज एंगल बी से एंगल बी जो है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। ग्रेटर मतलब क्या, लार्ज है, ठीक है। लार्ज मतलब क्या होगा, लार्जेस्ट लिख देते हो, ठीक है। मतलब एंगल बी इस ट्राइंगल में एंगल बी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। सपोज मान लेते हैं 100 डिग्री हो गया, मतलब क्या, सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। मान लेते हैं इसको 100 डिग्रीज, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो इस वाले एंगल के ऑपोजिट में, मतलब जो भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर ये लार्जेस्ट एंगल है इसलिए बता रहा हूँ, इस वाले एंगल के ऑपोजिट में जो साइड रहेगा, मतलब एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, AC साइड, तो ये सबसे लार्जेस्ट साइड होगा किसका, ट्राइंगल का, ठीक है। मतलब लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वो बन जाता है लार्जेस्ट साइड ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है ना। इसके बाद ये अगर 100 हुआ तो ये मान लीजिए कि कुछ भी हो सकते, 40 नहीं 30 मान लेता हूँ, और ये 50 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो अभी दूसरा लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, लार्जर एंगल कौन सा है, लार्ज एंगल कौन सा है दूसरा, मतलब बी, एंगल बी के बाद लार्ज एंगल कौन है, 50 डिग्रीज, 30 से बड़ा कौन है, 50। तो 50 एंगल मतलब 50 डिग्रीज के ऑपोजिट में जो साइड रहेगा जो कि है AB, वो क्या होगा, बड़ा होगा, सेकंड बड़ा, मतलब AC के बाद सबसे बड़ा बड़ा होगा कौन सा, AB। फिर लास्ट में रहेगा कौन, BC, ठीक है। मतलब हमें ये याद रखना है यहाँ से कि अगर एक एंगल सबसे बड़ा होता है, मतलब उसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है, तो उसका ऑपोजिट में, ठीक है, उसका ऑपोजिट में जो भी साइड रहेगा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एंगल के ऑपोजिट वाले साइड हमेशा ग्रेटेस्ट होता है। तो हमें बताइए ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, एक एंगल क्या होता है कि हमेशा ग्रेटे, मतलब उसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर। तो इसके ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट होगा, अभी मैंने दिखाया आपको। तो ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट में जो साइड रहता है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो द साइड ऑपोजिट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, इसके ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वो क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट बन जाएगा, बिकॉज इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट है एंगल में से, और इसका ऑपोजिट वाला साइड भी क्या होगा, तो फिर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा B, ग्रेटेस्ट। फिर बात करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड। देखो जिस पॉइंट पर ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर, मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इन सेंटर का, सर्कम सेंटर, ऑटो सेंटर, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड तो बिल्कुल नहीं, क्यों, बिकॉज सेंट्रॉइड में क्या होता है, मीडियंस होते हैं, और मीडियंस क्या परपेंडिकुलर होते हैं, मीडियंस आर नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है। बाइसेक्ट जरूर करते हैं, दे आर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर और राइट। इसके बाद ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स का हर एक वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं ये लोग, इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये बाइसेक्ट नहीं करते, ओके, बाइसेक्ट नहीं करते किसको, साइड्स को, तो ये सिर्फ ऑल्टीट्यूड है, तो ये ऑर्थो सेंटर होगा नहीं, क्योंकि ये बोला कि राइट बाइसेक्टर्स, और एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला है, साइड के बाइसेक्टर्स। फिर इन सेंटर क्या था, इन सेंटर था कि एक ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर जाएंगे ऑपोजिट वर्टेक्स से, दूसरे ऑपोजिट साइड के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, लेकिन
ये एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, हर एक एंगल जहाँ से निकली है, यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टीट्यूड से निकली है, एंगल को बाइसेक्ट करेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइड को बाइसेक्ट करने वाला। ऐसे ही परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं ये लोग, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, साइड्स को बाइसेक्ट नहीं करते। तो हमें चाहिए साइड को बाइसेक्ट करने वाला। तो साइड को बाइसेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि सर्कमसेंटर है। वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, क्या करता है, वो साइड्स को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है लेकिन साइड को बाइसेक्ट करता है वो। ठीक है, तो आंसर होगा सर्कमसेंटर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि एंगल ए और एंगल बी जो है, एंगल ए और एंगल बी जो है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ऑफ एंगल बी सी डी इन ट्राइंगल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अच्छा, तो बोला है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है, सॉरी ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। अभी हमें तो पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कैसा होगा, इक्वेशन हमें पता है, हमने लिख के रखा है यहाँ पर। इन चारों में से कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट होगा? ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंगल बी सी ए के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। एंगल बी सी ए इक्वल टू ये वाला एंगल माइनस एंगल ए, ऐसा कि हुआ है? नहीं हुआ है, तो ये तो ऑप्शन तो कैंसिल आउट है, ये एलिमिनेटेड। दूसरा यहाँ पर 180 डिग्री आया। मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कभी आपको 180 दिख रहा है क्या? यहाँ पर अभी इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई आपको 180 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यह ऑप्शन की बात खत्म, टाटा बाय बाय। फिर ऑप्शन सी में 90 डिग्रीज आ गया, यहाँ पर कोई 90 डिग्री दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल। लास्ट में कौन सा वाला बचा? डी बचा। कैसे? देखो हमें बताया कि ये वाला एंगल ए और एंगल बी को प्लस करूँगा तो एंगल बी सी डी मिलेगा। ऐसा ही किया हमने, यहाँ पर एंगल ए को एंगल बी के साथ प्लस किया तो हमें एंगल बी सी डी मिला, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या किया, एंगल ए को हमने इस तरफ लाया, राइट हैंड साइड लाया, तो यहाँ पर कौन रहा? अकेला बी रहा, और एंगल बी सी डी तो था यहाँ पर राइट हैंड साइड में, और एंगल ए जो यहाँ पर प्लस में था राइट हैंड साइड में आया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि एंगल बी अकेला था, एंगल बी सी डी, और यहाँ पर माइनस एंगल ए, मतलब क्या, एंगल ए यहाँ से आया था इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि प्रूफ करना है, हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ में, इसमें कुछ कंडीशंस गिवन है। क्या कंडीशंस गिवन है कि हमें तीसरा कंडीशन निकालना है जिससे कि ट्राइंगल कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट हो जाए। हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस है, ओके, तीसरा कंडीशन चाहिए, बस हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कौन सा होगा इन तीनों में से? देखो गिवन क्वेश्चंस में क्या है, ए बी के साथ डी ई इक्वल है, ए सी के साथ डी एफ इक्वल है। अभी हमें क्या चाहिए? एस ए एस में इसको सॉल्व करना है। एस ए एस हमारे पास साइड है, हमें चाहिए क्या? एंगल चाहिए हमें। अभी हम चारों में से कौन सा आंसर होगा? देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी क्यों हुआ, रीज़न क्या है? देखो एस ए एस क्राइटेरिया ये कहता है कि जो एस एस क्राइटेरिया होने का मतलब एक, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हो आप, क्या होगा कि साइड में क्या होंगे, इसमें साइड्स होंगे और बीच में एंगल होना पड़ेगा, तभी एस एस काम करता है। ठीक है ना, मतलब एंगल के लेफ्ट हैंड साइड में भी साइड इक्वल होना चाहिए दूसरे साइड के साथ, दूसरे ट्राइंगल के साइड के साथ, और राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए? साइड्स इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्राइंगल के साइड के साथ, मतलब दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा। ठीक है, अगर बनता है, ठीक है, अगर ऐसा गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल क्या है? इक्वल है, तब जाके हम एस एस यूज़ कर सकते हैं। साफ अब देख सकते हो एस एस में क्या है, साइड और एंगल फिर से, मतलब क्या, दोनों साइड्स के बीच में एक एंगल होगा। ठीक है ना, दोनों साइड के बीच में एक एंगल होगा, तभी जाकर क्या होगा? एस एस होगा। तो हमें दिखा क्या कि एंगल ए और एंगल डी जो है वो दोनों साइड्स के बीच में है, दोनों साइड्स क्या है? इक्वल भी है। ठीक है, इसीलिए हमने ये चूज़ किया। और बाकी एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ नहीं होगा, बिकॉज ये साइड में है, साइड के, ये और ये साइड में है, बीच में नहीं है। ओके, साइड में है।
फिर बी इक्वल टू एंगल ई, ये भी साइड में है, ठीक है, ये भी साइड में है, बीच में नहीं है। फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सबसे फनी था ये, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये कैसे होगा भाई? सेम ट्राइंगल में अगर इक्वल होगा तब तो कोई बात ही नहीं होगा इसमें, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा फिर, ठीक है ना। ये एंगल इक्वल मतलब क्या, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला साइड ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये तो फालतू का ही था, सबसे फालतू का था ऑप्शन डी, ठीक है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, तुम बना लो एक सा ट्राइंगल ए बी सी। बोला है कि एंगल सी से हमें एक एक्सटीरियर एंगल बनाना है, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सबसे बात है, पहली बात है। प्रोड्यूस करने के बाद तुम्हें एक एंगल सी से एक एक्सटीरियर एंगल बनाओ, और एंगल बी से भी एक एक्सटीरियर एंगल बनाओ। अभी जो एक्सटीरियर एंगल बना है ये वाला और ये वाला, रेड में आप देख सकते हो, इनका सम कर दो। करने के बाद हमें क्या रिजल्ट आता है मैं बताओ, ठीक है। तो एंगल बी सी डी क्या होगा? ये एंगल बी सी डी है, ये इसका वैल्यू क्या होगा? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, पता है आपको, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम, ठीक है। तो ये वाला एंगल का सम होगा, ये वाला एंगल का वैल्यू होगा एंगल ये और एंगल ए का, इसका क्या सम। फिर एंगल ए बी मतलब ये वाला एंगल, इसका वैल्यू क्या होगा? सिंपली ये वाला होगा एंगल और ये वाला होगा एंगल, इनका सम होगा। जैसे मैंने लिखा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, और इसमें एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या है, एंगल बी ए सी है। अभी क्या करना पड़ेगा हमें? प्लस करने के लिए बोला गया है, बिकॉज सम बोला है, सम, ठीक है ना, तो प्लस करेंगे। सो नाउ क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया, देख सकते हो। अभी लेफ्ट हैंड साइड का हमें छूना नहीं है, बिकॉज इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बस चाहिए इनका वैल्यू, तो हमको इनके वैल्यू के साथ छेड़ना पड़ेगा वैल्यू इसको, ठीक है ना। तो एंगल बी ए सी सेम है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी हो जाएगा। फिर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, देखो ये वाला एंगल और एंगल ये वाला एंगल। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों एंगल्स के सम को हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? दूसरी तरीके से इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो दिखाता हूँ कैसे लिख सकते हो आप। पहले ये वाला ट्राइंगल है ना, ए बी सी ऐसे करके गिवन है जो मैंने ड्रॉ किया अब ये क्वेश्चन में, तो हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का हमें सम कैसे लिख सकते हैं दूसरी तरीके से। देखो अभी मुझे बताओ, इस ट्राइंगल के हर एक एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब मैं लिख रहा हूँ एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अभी मुझे देखो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अनटच्ड करेंगे, अनटच्ड रखेंगे सॉरी, इसको हम छुएंगे नहीं, इसको इन दोनों को ना छू कर हम कुछ ऐसा चेंजेस करेंगे जिससे कि हमें मतलब हमें इसको ऐसे ना लिखना पड़े कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ऐसा नहीं लिखना पड़े, बल्कि दूसरी तरीके से लिख पाए इसको। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी को ऐसे रहने देते हैं, और एंगल बी ए सी जो है इसको हम राइट साइड में लेके आते हैं, तो इट विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब कि हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल बी ए सी, ठीक है। तो लिख दिया हमने 180 माइनस एंगल बी ए सी, ठीक है। फिर ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी और यहाँ पर माइनस कर दिया, फिर एंगल बी ए सी, मतलब दो से हमने एक माइनस किया, तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ एक। तो एंगल बी ए सी प्लस 180, तो कौन सा ऑप्शन वाला ट्रू है यहाँ पर? तो बी ऑप्शन ट्रू है हमारा, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है, सोचते सोचते आंसर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, अभी हम हाथों से करेंगे, इसको लाइव करेंगे, लाइव, ठीक है। ट्राइंगल गिवन है भाई, ट्राइंगल, ओह सॉरी ये 90 डिग्रीज का नहीं दिख रहा। अरे 90 डिग्रीज का क्यों नहीं बन रहा भाई? क्या नखरे हैं? अब बना। फिर यहाँ से एक ऐसा होता है, ओ क्या है, मिड पॉइंट है शायद, तो ऐसा लग रहा है मेरे को। मिड पॉइंट तो तब तो मुझे और नीचे बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अब ठीक है। क्या बला है ये, देखते हैं। ये इक्वल ये इक्वल, ये इक्वल, फिर ये इक्वल और कुछ,
ये एंगल ए, ये ए डिग्रीज, बाप रे, ए डिग्रीज, ये सी डिग्रीज, ये डी डिग्रीज, ये बी डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, गिवन क्या है देख लेते हैं, सब कुछ देख ही लेते हैं। गिवन में है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी एस। ठीक है, ये कुछ गिवन है। पी क्यू कौन सा है, ये वाला पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी एस। ओके, हमें फाइंड करने हैं कैलकुलेट द साइज ऑफ द लेबल्ड एंगल्स, मतलब हमें एंगल ए सी डी बी का वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। और मुझे बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है तो ये 90 डिग्रीज हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्रीज हो जाता है। तो एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, अच्छा, फिर अभी देखो इस पूरे ट्राइंगल में नज़र दो कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिखो सिंस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इट इम्प्लाइज एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। रीज़न क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। एंगल क्यू पी आर का वैल्यू ए था, एंगल क्यू आर पी का वैल्यू बी था। ओके ओके, नाउ अभी ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल 90 डिग्री को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बोलोगे 180। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, बच्चों की चीज़ है ये। नाउ एंगल ए प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्रीज, और यहाँ से एंगल ओनली ए प्लस बी इक्वल टू 180 से 90 गया तो 90। अब ये मुझे पता है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो इसकी जगह पर हमें लिख सकते हैं ऐसे कि एंगल ए प्लस ए इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ट्वाइस ऑफ ए कितना हो गया 90। यहाँ से एंगल ए का वैल्यू आ जाता है 90 डिवाइडेड बाई 2 45, और एंगल ए ओनली ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो एंगल ए और बी का वैल्यू कितना आया, 40 डिग्रीज आ चुका है, तो ये हमारा हाफ आंसर कंप्लीटेड है। अभी हम सी और डी का वैल्यू भी निकालेंगे, कैसे देखो। नाउ ये 45 है, ये 45 है। अभी देखो ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू एस। इस ट्राइंगल में ये साइड इक्वल, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। ये सी था, ये भी सी है। ठीक है, लिख लो, ये भी हो जाता है सी डिग्रीज। तो सिंस पी क्यू इक्वल टू क्यू एस, पी एस है, क्यू एस नहीं, पी एस, इट इम्प्लाइसेस पी क्यू मतलब पी क्यू एस और की पी एस मतलब पी एस क्यू, दोनों इक्वल होंगे। इक्वल टू सी लिख देता हूँ, सी डिग्री। रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, अभी क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे। नाउ सी को सी प्लस किया, फिर ए भी प्लस किया, तो हमें 180 मिलेगा इस ट्राइंगल का। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस का। यहाँ से ट्वाइस ऑफ सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस ए का वैल्यू कितना है 45, माइनस 45, तो ये होता है 5। फिर यहाँ से चला जाता है 7 135
135 डिग्री इज़ अ वैल्यू ऑफ 2c। तो यहाँ से c का वैल्यू होगा इसका हाफ, तो 76, फिर यहाँ पर 7.5, 67.5 डिग्रीज। ये किसका वैल्यू है? c का वैल्यू है। तो c का वैल्यू भी हमें मिल चुका है गाइस, ठीक है। d का वैल्यू कैसे निकालोगे? d का वैल्यू सबसे सिंपल है, कैसे? लीनियर पेयर से निकाल लेंगे भाई। कैसे? स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन पाया, स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल हमें पता है, एंगल c पता है वैल्यू कितना 67.5, तो एंगल d भी कितना होगा 180 से c को माइनस कर दो, c का वैल्यू तो पता ही है। तो लिखो, ऐसे भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? ऑल्सो c प्लस डी इक्वल टू 180, रीज़न अभी लिखना पड़ेगा आपको, लीनियर पेयर, वरना एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का नहीं लिखता बिकॉज आपको पता ही है। और ये होगा d होगा 180 से 67.5 को माइनस करो, तो d हो जाता है 112.5 डिग्रीज एंड दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ऑप्शंस लिख लेते हैं, देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा मैच हुआ है। ऑप्शन ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 50, सी इक्वल टू 70, डी इक्वल टू 110। फिर ऑप्शन बी क्या है? ए इक्वल टू 42, बी इक्वल टू 48, सी इक्वल टू 69, डी इक्वल टू 111। ऑप्शन सी ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू 45, सी इक्वल टू 67.5 एंड डी इक्वल टू 112.5। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी भी लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 40, सी इक्वल टू 65 और डी इक्वल टू 115। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा, ऐसा ट्राइंगल है, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, सॉरी जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। उमा, ये क्या हुआ? ये ट्राइंगल, अभी के ट्राइंगल थोड़ा ठीक से बन क्यों नहीं रहा है? स्ट्रेट क्यों नहीं बन रहा? नहीं, ये तो ज़्यादा स्लैंटिंग हो गया। क्या हो गया? अब ये सीधा है ना? हाँ, अब सीधा है। नीचे का बेस थोड़ा टिल्टेड था, इसलिए सुंदर नहीं लगता। ये 90 डिग्रीज का है और ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये एंगल 60 डिग्रीज वैल्यू का है और ये 30 डिग्री वैल्यू का है। अभी कुछ ऑप्शंस हम लिखेंगे, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, ऑप्शन बी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ऑप्शन सी इज़ बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और ऑप्शन डी जो है उसमें लिखा है ए सी सबसे बड़ा है ए बी और बी सी के सम से भी। तो कौन सा वाला करेक्ट नहीं है? तो ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, ये हम प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट की मदद से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट की मदद से हम प्रूफ कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट की प्रूफ मदद से प्रूफ कर सकते हैं, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली बात है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज हाइट्स का डबल होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हाइट का डबल होता है कुछ कुछ केसेस में। तो ऑप्शन ए तो गलत नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा हमेशा नहीं, कभी कभी हाइट से बड़ा होता है, ट्वाइस होता है। प्रूफ भी किया जाता है इसको कॉन्ग्रुएंट से। फिर
एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल सी ए बी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए बी सी ये वाला एंगल। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। ये तो थोड़ा सा मेरे को गलत ज़रूर लग रहा है। करेक्ट कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये वाला एंगल का सम, ये वाला एंगल का वैल्यू एंगल ए सी डी गिवन है, इसका वैल्यू इक्वल होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के सम के साथ। इज इट रियल? आई डोंट थिंक सो। अच्छा देखते हैं। फिर और कोई और भी दूसरे ऑप्शन देखते हैं। बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए डी स्क्वायर। सिंपल सी बात है भाई, बी डी स्क्वायर ऑब्वियसली बात है क्योंकि पाइथागोरस यूज़ किया गया है। तो ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बी डी को इस साइड ले गया गया बी डी को नहीं ले गया, ए डी को ले गया। तो ए बी स्क्वायर के साइड में आ गया ए डी स्क्वायर माइनस हो गया और बी डी स्क्वायर अपनी तरफ ही रहा। ठीक है, तो ये तो करेक्ट ही है। तो ये रॉन्ग नहीं है। फिर ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी। ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी। ए सी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी। ए सी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी। रुको, अगर यहाँ पर कुछ और वेट ये 90 है तो ये 68 ओके। ये तो फिर यहाँ से मिल गया तो ये परपेंडिकुलर, तो ये तो फिर ये एंगल का सम होगा। ओह नो, अभी देखो ये जो बोला है कि ए सी ग्रेटर देन सम ऑफ ए बी प्लस बी सी, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें पता नहीं कितना है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर ये एंगल कुछ ज़्यादा हो जाता है, इट के बी 10, तो ये 70 हो जाएगा और 70 ये तो 100 हो जाएगा ना, तब जाके शायद ये बड़ा हो सकता है ये वाला एंगल। लेकिन अगर ये हमें पता नहीं है कि कितना एंगल है ये अगर कुछ तरीके से ये एंगल सबसे बड़ा हो जाता है तब हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब ये क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट एंगल बन जाएगा। लार्जेस्ट एंगल का ऑपोजिट साइड ही हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो एंगल ए का ऑपोजिट बी सी, तो बी सी सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। बी सी लार्जर देन सम ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो कोई गारंटी हम नहीं दे सकते कि ए सी ही बड़ा होगा, ये वाला एंगल ही बड़ा होगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हम नहीं बता सकते। तो इसके जो आंसर्स होंगे वो डुअल ऑप्शन के हैं डबल ऑप्शन के हैं। इसमें ये वाला ऑप्शन भी गलत है और ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर इसका सम जो है ना, ये कभी भी इसका और इसका सम के बराबर नहीं, इसका जो वैल्यू है ये कभी भी इसका सम और इसका सम के बराबर नहीं हो सकता। देखो, क्योंकि ये 30 है ऑलरेडी और ये 60 है, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ही है ऑलरेडी, तो कैसे हो सकता है इसका वैल्यू इक्वल इसके साथ। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। और ये मैंने बताया था आपको क्या, कि कोई गारंटी नहीं है कि ये एंगल सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी ग्रेटेस्ट हो सकता है, अभी भी इसका वैल्यू हमें नहीं पता, ये वाला साइड का वैल्यू, ये वाला एंगल का वैल्यू हमें नहीं पता। तो अभी भी चांस है कि ये सबसे बड़ा एंगल बन जा सकता है और ये सबसे बड़ा साइड बन सकता है। ओके, नो गारंटी। इसलिए ऑप्शन बी और डी होगा आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इफ़ द स्ट्रेट लाइन which bisects the vertical angle of a triangle is perpendicular to the base,
the triangle is option A equilateral, option B isosceles, option C scalene, option D राइट एंगल्ड। तो बोला गया है अगर एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करता है किसी एक ट्राइंगल के और वो परपेंडिकुलर है बेस के साथ, उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? देखो, उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस कहेंगे। कैसे? देखो, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसमें से यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये देखो 90 डिग्रीज का। स्ट्रेट नहीं हुआ, देख के समझ में आ गया तो स्ट्रेट नहीं हुआ। इसको हटाओ भाई। अब देखो कि वर्टिकल एंगल किसे कहा जाता है? वर्टिकल एंगल कहा जाता है इसे। इसको वर्टिकल एंगल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये बेस से 90 डिग्री एंगल के ऊपर है, परपेंडिकुलरली ऊपर है, कह सकते हो। परपेंडिकुलर नहीं, लेकिन ऊपर है, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये। हॉरिजॉन्टल एंगल कौन से हैं? ये वाले सारे बेस एंगल, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल के साथ जुड़े हुए हैं। और वर्टिकल एंगल क्यों है? बिकॉज ये वर्टिकली ऊपर है। वर्टिकली ऊपर मतलब क्या? 90 डिग्री से ऊपर है वो, 90 डिग्री एंगल बनाकर ऊपर है वो। ठीक है, जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब क्या? 90 डिग्री एंगल से हमने इसको ऊपर फेंका, ऐसे फेंका ऊपर, वो ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका। ठीक है, तो एंगल ये है वर्टिकल एंगल। तो इसको अगर एक स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट कर देता है और वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है परपेंडिकुलर बेस के साथ, ठीक है, तब वो कौन सा ट्राइंगल में होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है। कैसे प्रूफ दिखाता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड, ए वाला साइड इक्वल होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रफली दिखाता हूँ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी के साथ ए सी इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंगल ए डी बी के साथ एंगल ए डी सी 90 डिग्रीज है, गिवन है बिकॉज परपेंडिकुलर बोला गया है ऑलरेडी। और ए डी कॉमन साइड है, ए डी कॉमन साइड है, तो देयरफॉर बाय आर एच एस, बाय आर एच एस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, तब हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी। मतलब क्या? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और कब इक्वल होते हैं? जब एंगल ए बाइसेक्ट होगा तब इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने इसमें दिखा दिया कि एंगल ए और ए बाइसेक्ट मतलब एंगल इक्वल है, मतलब क्या? ऑब्वियसली एंगल ए बाइसेक्टेड है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही होता है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में होने से ही तो ये कॉन्वेंट प्रूफ हुआ। ठीक है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा आपका आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें ये वन ईच एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस, सॉरी, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर ऑप्शन 2 में गिवन है, नहीं ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ही है ये, मेजर ऑफ द वर्टिकल एंगल vertical angle of a triangle if each base angle is double the vertical angle. Double the vertical angle. Question number 3, sum of two exterior angles of a triangle
फिर क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the angle bisectors of a triangle. ओके फिर यहाँ पर इसके रिलेटेड ग्रेटर देन 2 राइट एंगल्स बी में है इन सेंटर, हमें मैच करना है, ठीक है। ये 36 डिग्री और ये डी 60 डिग्री, तो हमें मैच करना है, ठीक है। हमें क्या पता है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 60 डिग्री, तो 1 का होगा डी, 1 का होगा डी, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल इक्वल होता है और 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ओके, तो ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द मेजर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इफ ईच बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल, डबल द वर्टिकल एंगल हुआ तो अच्छा, इसको तो इजीली कर सकते हैं हम। देखो रफली करता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ये वर्टिकल एंगल है, ठीक है, वर्टिकल एंगल है ये और ये ए बी सी। बोला है कि बेस एंगल मतलब क्या, एंगल बी और एंगल सी दोनों ही वर्टिकल एंगल के ट्वाइस है, डबल है। तो अगर वर्टिकल एंगल को हम ए मानते हैं तो ये होगा 2a, ये भी होगा 2a, मतलब क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा अभी 2a + 2a + a तो 180 होगा, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ से 5a क्या होगा 180, यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा 36, आंसर मिल गया आपका, ठीक है। हमें क्या निकालने के लिए बोला, वर्टिकल एंगल निकालने के लिए बोला, और वर्टिकल एंगल का वैल्यू a है तो 36 डिग्री, तो आंसर कौन सा होगा 36 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी, 2 होगा सी। ओके 2 होगा सी, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, ग्रेटर देन 2 राइट एंगल्स, मतलब क्या 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। कैसे बताया था हमने, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमने क्या किया, 2 एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस किया, करने के बाद रिजल्ट क्या आया 180 प्लस एंगल बी ए सी, मतलब 180 से और भी ज़्यादा एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी कुछ भी हो सकता है, 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा 180 से क्या होगा ज़्यादा होगा ना, वैल्यू टू 180 से ज़्यादा होगा ना। अगर एंगल बी ए सी कुछ भी होता है, 1 डिग्री भी होता है, तब भी 181 डिग्री हो जाता है, मतलब क्या 180 से ज़्यादा होगा। वही तो यहाँ पर बोला गया है, कितना होगा, ग्रेटर देन राइट एंगल्स होगा, 2 राइट एंगल्स, ये वाला होगा ग्रेटर देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मतलब क्या, 2 × 90 मतलब 180, तो 180 से ज़्यादा होगा इसका वैल्यू, तो 3 होगा सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 होगा, सॉरी 3 होगा ए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्या बोला था, इन सेंटर होगा, इन सेंटर, तो 4 होगा बी, ठीक है, 4 होगा बी। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, ये है आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड्स, यू कैन से। तो ये इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, मात्र 4 वीडियोस में। आई गेस कि 4 वीडियोस भी ज़्यादा थे, मुझे ये 3 वीडियोस में कंप्लीट करना था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन जो था वो मैंने सारे के सारे आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अभी इस किताब से मैं और भी कुछ चैप्टर्स करने की सोच रहा हूँ, जो कि क्लास 9 के स्टैंडर्ड में था, मतलब क्लास 9 के सिलेबस में था एक्चुअली। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ सर्कल, क्योंकि सर्कल इज़ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल, क्लास 9 के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। सो आई एम प्रिटी मच श्योर कि मैं सर्कल स्टार्ट करूँगा, और अगर नहीं करता हूँ तब कोई मेरे रीज़न हो सकता है मेरे पास कि क्यों नहीं किया मैंने, लेकिन सर्कल स्टार्ट करने का मेरा मन ज़रूर है।
So see you in the next video, and if possible I will start circle.